हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय सावन का महीना है जो श्रद्धालुओं और सभी इंसानों के लिए मतलब बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि इस कोरोना की महामारी में आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुसज्जित रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी, एक माँ और उसके बेटे की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी कही गई बातों में अगर कोई त्रुटि नज़र आए तो उसे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है और हम भी एक छोटे इंसान ही हैं। तो दोस्तों मतलब वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम एक माँ और उसके पुत्र की एक छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, इस कहानी को। तो एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक माँ जो है वह विधवा माँ रहती है। उस विधवा माँ का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो मतलब जो लगभग 6 माह का होता है। तो जैसे कि मतलब एक पुत्र का जो होता है सहारा उसका माँ और उसका पिता ही होता है। तो चूँकि पुत्र के माथों पर से उनके पिता का साया हट गया होता है, मतलब उनका पिताजी जो है गुजर गए होते हैं और उनकी विधवा माँ उनको मतलब पालती पोसती है। तो माँ मतलब बहुत गरीब परिवार से रहती है। तो माँ अपने बेटों को मतलब सही से मतलब जो उनको आहार देना चाहिए था वो मतलब पूरी करने के लिए मतलब कहीं कहीं पर किसी के घर पर मतलब कामें किया करती थी, जैसे कि बर्तन मांजती थी या किसी के घर खाना बनाती थी या किसी के कपड़े धोया करती थी। तो ऐसे मतलब उस माँ ने अपने बच्चे को पाली और जब बच्चा 5 साल का हुआ तो उस बच्चे को माँ ने उसे मतलब पढ़ने के लिए स्कूल में उसका एडमिशन करवा दी और वह बच्चा मतलब स्कूल पढ़ने मतलब नियमित रूप से जाने लगा। और माँ ने उस बच्चे से मतलब काफ़ी सारे उम्मीद किए हुए थी कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, तो मेरे जो घर की सारी मुसीबतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो बच्चा मतलब धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो वह मतलब अच्छा से पढ़ाई करता था। तो वह मतलब जैसे कि युवा अवस्था में पहुंचा, वो 12th मतलब अच्छी तरह से पास कर लिया। तो जैसे ही मतलब उनका युवा अवस्था चढ़ा तो वो मतलब अपने जो है गलत संगत के टाइप के जो है उनका दोस्त मिल गया, उनसे उसकी मित्रता हो गई उस बच्चे की। तो वह बच्चा मतलब सही से जो है पढ़ाई नहीं करता था, वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। मतलब सिंपल में बोले तो उस बच्चे का मित्रता जो है दोस्ती एक मतलब आवारा लड़कों से हो जाता है। तो वह मतलब अब सही से पढ़ाई नहीं करता है, वह इधर उधर घूमते रहता है, भटकते रहता है। तो ऐसे ही मतलब उस बच्चे में मतलब बुरा जो प्रवृत्ति होता है, बुरी ज्ञान होता है, उस सभी बुरी आदतें जो है उस बच्चे में मतलब समाहित होने लगा। मतलब कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसा ज्ञान मिलता है। तो उनको जो है बुरी संगत वाले लोग मिल गए तो उनको भी बुरा ज्ञान होने लगा। तो वह मतलब ऐसे ही मतलब शराब पीने लगा, सिगरेट, गांजा, अफीम इन सभी का सेवन करने लगा। तो वह मतलब पहले जैसा मतलब पढ़ने में तेज और स्वस्थ नहीं रहता था। तो मतलब ऐसे ही वह दोस्तों के साथ मतलब शराब, दारू ये सब होता है जो पीने मतलब हमेशा जाते हैं पार्टी वार्टी करने। तो मतलब उनकी माँ ने जब वह मतलब रात को
शराब पीकर अपने घर आता था तो उसकी माँ मतलब बहुत समझाती थी कि बेटा मतलब ये सब करना मतलब बहुत बुरी बात है कि तुम अब मतलब युवा हो गए हो, जवान हो गए हो, तो तुम्हें मतलब अपने माँ की ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि बचपन से तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं ही बचपन से तुम्हें मतलब पाली पोसी, तुम्हें बड़ा की और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस दिन के लिए नहीं कि तुम मतलब अभी आवारागर्दी करो और शराब पियो और मतलब ऐसे ही अपना जीवन बेकार के कामों में व्यतीत करो। तो मतलब माँ के समझाने पर उस बच्चे पर जो है कोई असर नहीं पड़ता था। तो एक दिन की बात है कि वह बच्चा मतलब ऐसे ही मतलब दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है कोई मतलब दूसरे स्थान पर। तो वहाँ जो है कि एक पब बोला जाता है मतलब पार्टी वार्टी करने वाले जगह को। तो वहाँ पर उस लड़के का मतलब नज़र एक लड़की पर जाता है। तो वह मतलब उस लड़की से मोहित हो जाता है और वह लड़का उस लड़की से बोलती है, जो लड़की मतलब एक तरह से बोलिए तो वह मतलब कोठे वाली लड़की होती है। तो वह बच्चा मतलब उस लड़की से बोलता है, वह लड़का उसी माँ का जो विधवा माँ होती है उस बच्चे को मतलब पाल पोस कर इतना बड़ा करती है, उसी माँ का जो बेटा होता है वह लड़का मतलब एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। उसे चूँकि वह बुरी संगत में था तो बुरी संगत का परिणाम आप लोग जानते ही हैं कि कैसा होता है। तो वह लड़का एक लड़की पर मोहित हो गया और उस लड़की से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि मैं मतलब तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि तुम मेरी जो है पत्नी या कोई भी समझ लीजिए कि वाइफ बनिए, पत्नी बनिए या गर्लफ्रेंड बनोगी। तो मतलब वह लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझसे सचमुच में प्यार करते हो। तो वह लड़का फिर से कहता है कि हाँ मैं तुमसे मतलब बहुत सचमुच में प्यार करता हूँ, कि मतलब तुम जो बोलोगी मुझसे मैं वो तुम्हें ला कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वह लड़की बोलती है कि क्या तुम अपने माँ का दिल मुझे दे सकते हो। तो वह लड़का कुछ भी नहीं उस समय सोचा न विचारा, चूँकि उसमें जो बुरी संगत का जो लत पड़ गया था, उसे लग गया था, बुरी संगत का जो लत होता है वह लग गया था उसे। तो वह अपने माँ के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा कि मैं ये कैसे मतलब अनहोनी करने जा रहा हूँ। और वह लड़का उस लड़की से कहता कि हाँ इसमें कोई मतलब दो मत की बात नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए अपने माँ का दिल भी ला सकता हूँ। तो वह लड़की कहती है कि तो यहाँ क्यों रुके हो, जाओ और अपने माँ का दिल लेकर आओ। तो वह बच्चा मतलब वहाँ से घर जाता है और काफ़ी सारे मतलब शराब पीकर यहीं से जाता है पब से। और वहाँ जो उसकी माँ होती है उस बच्चे का, उस लड़के का, उसकी माँ मतलब पड़ोस की एक औरत से मतलब उधार चावल लेकर और उसके लिए खाना बनाती है। तो उस लड़के की माँ मतलब पड़ोस के एक स्त्री से पैसा जो उधार बोला जाता है, उधार मतलब चावल लेकर खाना बनाई थी। और जब वह बच्चा मतलब उस अपने माँ के पास गया बच्चा, तो माँ ने कहा कि तुमने फिर आज पी रखा है, कि मतलब तुम नहीं सुधरोगे। तो बच्चा मतलब अपने माँ से कुछ नहीं बोला। माँ मतलब उनको लाए, अपने बच्चे के लिए खाना लाई और खाना उसके आगू में परोस दी। तो बच्चा मतलब खाना को खा लिया, एकदम भर पेट बढ़िया से खा लिया खाना को पूरी तरह अच्छी तरह से। और मतलब उसी समय मतलब उनका जो थोड़ा सा उधार पैसा जिसको बोला जाता है, उधारी मतलब अपने पड़ोस की औरत से मांग कर खाना बनाई थी। तो वह बच्चा मतलब सारी भोजन को खा गया। तो उस समय माँ मतलब जब बच्चा मतलब खाना खा रहा था तो उस समय उस लड़के की माँ अपने आंचल जिसको बोला जाता है आंचल से बेना हाँक कर मतलब आंचल को ही बेने की तरह इस्तेमाल कर अपने बच्चे को हाँक रही थी। और बच्चा मतलब खाना खा लिया भर पेट। तो माँ मतलब भूखी रही उस समय और केवल पानी पीकर सो गई। तो उसी समय उस लड़के ने क्या किया कि मतलब एक चाकू लिया और अपने माँ की सीने पर वार कर दिया।
और आप जानते ही हैं कि जब माँ के सीने पर एक चाकू से वार किया जाए तो क्या परिणाम होगा। उसी समय उसकी माँ ने दम तोड़ दी, तो वह बच्चा अपने माँ के कलेजों को चीरा और उस कलेजे से दिल को निकाल कर और दौड़ते दौड़ते उस कोठे वाली लड़की के पास जा रहा था। तो रास्ते में उसे मतलब एक ओट आया, उस ओट पर उसे ठोकर लगा। उस लड़के को जब उसके पैर में ठोकर लगा तो वह लड़का गिर पड़ा। तो लड़का को गिरने के बाद उस लड़के के हाथ से जो है उस लड़के के माँ का दिल जो है उसके हाथ से छूट कर कहीं और जाकर गिरा। तो उस माँ के दिल से एक आवाज़ आई, बहुत ही मतलब बहुत ही फीलिंग्स टाइप की उस दिल से एक आवाज़ आई कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उस लड़के की अक्ल में ये भी न समझ में आया कि अभी भी मतलब मेरी माँ के दिल से आवाज़ आ रहा है कि बेटे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उसे ये भी समझ में नहीं आया कि माँ क्या होती है। और फिर उस लड़के ने मतलब झट से उठा और अपने माँ के दिल को अपने हथेली में उठाकर वह दौड़ते हुए उस कोठे वाली लड़की के पास गया और कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए दिल लाया हूँ कि तुम्हें पाने के लिए मैं जो तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो लो मैं तुम्हें पाने के लिए अपने माँ का दिल लाया। तो उस कोठे वाली लड़की ने क्या कहा उस लड़के से कि जब तुम मेरे लिए, जो कि मैं तुम्हारे लिए पराई हूँ, तुम मेरे लिए अपने माँ का दिल मतलब बेरहमी से निकाल कर ला सकते हो, तो किसी और पराई स्त्री के लिए तुम एक दिन मेरे भी मतलब प्राण नहीं छोड़ोगे, मतलब मुझे भी मार डालोगे। और ये कहकर उस लड़की ने उस लड़के को मतलब धक्के मारकर बाहर निकाल दी। तो अब वह लड़का मतलब दर दर भटकने लगा। उसे अब ये सारी बातें अब समझ में धीरे धीरे आने लगा कि मतलब माँ का प्यार क्या होता है। तो वह लड़का चूँकि अब उसका माँ जो होता है इस दुनिया से चली जा चुकी होती है, तो उस लड़के को मतलब इधर उधर भटकना पड़ा। हुआ मतलब लड़का ना बुरी तरह की मौत मरा। वह मतलब पागल हो गया कुछ दिनों में। और उसे मतलब लोग जब गांव पड़ोस के लोग जाना कि ये बच्चा मतलब अपने माँ का ही दिल काट लिया, तो गांव के लोग उसे पत्थर मारने लगा। और एक दिन ऐसा समय आया कि मतलब उसे मतलब बुरी तरह का मौत मरना पड़ा। तो दोस्तों हमें इस छोटी सी कहानी से एक तो सीख मिलता है कि मतलब चाहे दुनिया का कितना भी सुख क्यों न हो या कितना भी सुख शांति क्यों न हो दुनिया में, पर माँ के दुलार और प्यार से बड़ा सुख शांति कहीं पर नहीं होता है। मतलब किसी पराई स्त्री के लिए अपने माँ को इस तरह से मतलब उस समय जानते हो उस समय लोगों ने क्या कहा कि आज के बाद तुम्हारे जैसा पुत्र इस धरती पर नहीं होगा। और सच में वैसा मतलब इस धरती पर होना भी नहीं चाहिए। अभी तो मतलब दूसरे टाइप का लोग हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कितनी सारी मुसीबतें आए, अपने माँ का दिल कभी मत दुखाना दोस्तों। तो चलिए मैं यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।